ज़रा सोचिए क्या हो अगर आप अपने ही घर में एक खूंखार टाइगर के साथ फंस जाएं और बाहर निकलने के सारे खिड़की दरवाजे बंद हो। तो कुछ ऐसा ही होता है इस मूवी में। मूवी की शुरुआत में हम जॉनी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि काफ़ी पैसे देकर एक आदमी से टाइगर खरीदता है। वो आदमी जॉनी से पूछता है तुम्हें ये टाइगर क्यों चाहिए। फिर जॉनी बताता है उसे ये टाइगर सफारी पार्क के लिए चाहिए। वो आदमी जॉनी को बताता है इस टाइगर ने 2 हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया है और ये टाइगर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगले सीन में हम कैली नाम के एक लड़की को देखते हैं और उसके साथ उसके छोटे भाई टॉम को देखते हैं। और तभी पता चलता है कैली का छोटा भाई टॉम अब नॉर्मल बच्चा है, क्योंकि अगर उसे कोई चीज़ ना मिले तो वो पैनिक हो जाता है। और ये भी पता चलता है कैली के मॉम के मरने के बाद कैली ही अपने भाई की देखभाल करती है। कैली सोचती है कॉलेज की पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो अपने भाई टॉम को केयर सेंटर में छोड़ना चाहती है। केयर सेंटर में एडमिशन होने के बाद कैली एडमिशन फीस पे करने के लिए अपना कार्ड देती है और तभी कैली को पता चलता है कि फीस पे करने के लिए अकाउंट में पैसे ही नहीं हैं। ये देखकर कैली को कुछ समझ नहीं आता। फिर कैली को बैंक में कॉल करके पता चलता है कि उसके पापा ने एक दिन पहले ही बैंक से सारे पैसे निकाल लिए हैं। उधर जॉनी घर पहुंचता है और पूरे घर को वुडन शीट से कवर करता है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार जल्दी ही बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। थोड़ी देर बाद कैली जॉनी को ढूंढते हुए घर पहुंचती है और तभी हमें पता चलता है कि जॉनी कैली और टॉम का सौतेला पिता है। फिर कैली अपने सौतेले पिता यानी कि जॉनी से पूछती है तुमने अकाउंट से पैसे क्यों निकाले। कैली ये भी कहती है वो पैसे मॉम ने टॉम की देखभाल के लिए रखे थे। इस बात पर जॉनी कहता है उन पैसों पर मेरा भी हक है, तुम्हारी मॉम ने मेरे लिए कोई वसीयत नहीं छोड़ के गई और मैंने वो पैसे नई सफारी पार्क के लिए निकाले हैं। फिर जॉनी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद टॉम कैली से खाना मांगता है। कैली टॉम को खाना देने के बाद अपने कॉलेज में प्रोफेसर को कॉल करके बताती है कि वो इस साल कॉलेज नहीं आ पाएगी। कॉल पर प्रोफेसर कैली से कहता है कि अगर इस साल तुम कॉलेज नहीं आई तो तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी और इस बारे में सोचने को कहता है, लेकिन कैली साफ मना कर देती है। दरअसल टॉम की देखभाल करने की वजह से कैली कॉलेज नहीं जा पाती। इसके बाद कैली टॉम को सुलाने लगती है। तभी कैली को टॉम के सामान में से नींद की दवाइयाँ मिलती है। वो दवाई टॉम ना खा ले इसलिए वो दवाई कैली कहीं और रख देती है। फिर कैली अपने रूम में गुस्से में चिल्लाती है क्योंकि कैली को अपने सौतेले पिता जॉनी पर गुस्सा आ रहा था। कैली इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि कभी कभी उसे टॉम को मारने का ख्याल आता है। तभी बाहर बहुत तेज हवा चलने लगती है जिससे कैली समझ जाती है कि तूफान आने वाला है। फिर कैली दरवाज़ा बंद करके सोने चली जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कोई इंसान आधी रात में चुपचाप टाइगर को पिंजरे से निकालकर घर के अंदर छोड़ देता है और तभी किसी बुरे सपने की वजह से कैली की नींद खुल जाती है। इसके बाद कैली पानी पीने के लिए कमरे से बाहर जाती है। कैली को कोई आवाज़ आ रही होती है। जब कैली जाकर देखती है तो तभी कैली को उसके घर में टाइगर दिखाई देता है। कैली उस टाइगर को देखकर बहुत डर जाती है और फिर कैली अपने कमरे में जाकर खिड़की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तूफान की वजह से जॉनी ने पहले से ही सभी खिड़की बाहर से सील करवा दिया था, जिससे बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। फिर कैली इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है, लेकिन तूफान की वजह से इमरजेंसी नंबर काम नहीं कर रहा था। इसके बाद कैली भागकर टॉम के रूम में पहुंचती है, लेकिन टॉम वहां नहीं था। फिर कैली जॉनी को फ़ोन करती है, लेकिन जॉनी का फ़ोन कार में रखा था और जॉनी बार में ड्रिंक कर रहा था। तभी कैली को ऊपर के कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिससे कैली को टॉम का ख्याल आता है। फिर कैली ऊपर जाने से पहले मेन डोर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो डोर भी किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। इसके बाद कैली जल्दी से ऊपर जाती है, लेकिन ऊपर टाइगर को देखकर कैली वापस नीचे आ जाती है। इसके बाद कैली खिड़की पर लगा हुआ वुडन सील तोड़ने लगती है। तभी कैली को दरवाजे पर टाइगर के आने का आहट सुनाई देता है और वो टाइगर कैली की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे कैली डर के मारे एक पाइप के अंदर छुप जाती है। इतने में तभी टाइगर दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाता है और फिर कैली चुपचाप बिना किसी आवाज़ के उस पाइप के अंदर छुपी रहती है। लेकिन कुछ देर बाद कैली की बॉडी से पसीना टपकने की वजह से टाइगर को उसके बारे में पता चल जाता है, जिससे टाइगर कैली पर हमला करने लगता है। लेकिन कैली टाइगर से बचते हुए किसी तरह उस पाइप से होते हुए एक रूम में पहुंचती है। तभी वहां पर कैली को टॉम दिखता है। फिर कैली टॉम को लेकर किसी दूसरे रूम में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो टाइगर भी उसी रूम में आ जाता है
और कैली टॉम का मुंह बंद करके बिना कोई आवाज़ किए बेड के नीचे छुपी रहती है। फिर थोड़ी देर बाद कैली किसी तरह उस टाइगर को उसी रूम में बंद करके वहाँ से टॉम को लेकर भाग जाती है। इसके बाद कैली किचन में जाकर फ्रिज से मीट निकालती है और उस मीट में नींद की दवाई मिला देती है। इसी दौरान टॉम खाना मांगता हुआ चिल्लाता है, इसलिए कैली कुछ चॉकलेट्स टॉम को खाने को देती है। उसके बाद कैली वो मीट पूरे फ्लोर पर इधर उधर गिरा देती है। तभी कुछ देर बाद टाइगर वो मीट खाने लगता है। इधर किसी तरह कैली छत के डोर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कैली को टाइगर के गुर्राने की आवाज़ आती है, जिससे कैली टॉम को लेकर अंदर रूम में छुप जाती है। इधर टाइगर पर उस नींद की दवाई का कोई असर नहीं हुआ था। इसके बाद कैली फिर से खिड़की की वुडन सील तोड़ने की कोशिश करती है, जिससे टाइगर आवाज़ सुनकर कैली की तरफ आने लगता है। इतने में कैली टॉम को लेकर जल्दी से कबर्ड में छुप जाती है। फिर कैली टाइगर के जाने का इंतज़ार करती है, लेकिन तभी टाइगर कैली और टॉम को कबर्ड में देख लेता है। फिर टाइगर कबर्ड को तोड़ने की कोशिश करता है और कैली एक आयरन रोड से पीछे की दीवार तोड़ने की कोशिश करती है। इससे पहले टाइगर उन तक पहुंचता, इतने में कैली वो दीवार तोड़कर सबसे पहले टॉम को बाहर निकालती है। लेकिन जब कैली बाहर निकल रही थी तब टाइगर उसके पैर पर पंजा मार देता है, लेकिन किसी तरह कैली बाहर निकल जाती है। उसके बाद कैली टॉम को लेकर किसी दूसरे रूम में जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। टाइगर उस दरवाजे को ना तोड़ पाए, इसलिए दरवाजे पर कैली एक टेबल लगा देती है। फिर कैली खिड़की पर लगे हुए वुडन शील्ड को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी कैली की नज़र वहाँ पर रखे हुए कुछ गन की गोलियों पर पड़ती है, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी कैली को गन नहीं मिलता। इसके बाद कैली रोते हुए अपने जख्म पर पट्टी करती है। तभी कैली को वहाँ पर रखे हुए कुछ इंश्योरेंस के पेपर मिलते हैं। इंश्योरेंस पेपर देखकर कैली को पता चलता है कि उसके और टॉम के मरने के बाद इंश्योरेंस के सारे पैसे उसके सौतेले पिता जॉनी को मिलेगा, जिससे कैली समझ जाती है कि जॉनी ने ही टाइगर को घर के अंदर छोड़ा है, जिससे कैली और टॉम की मौत एक एक्सीडेंट लगे। थोड़ी देर बाद कैली दोबारा गन ढूंढने की कोशिश करती है और आखिर में कैली को गन मिल ही जाता है। फिर कैली जल्दी से गन में गोलियां डालती है और गन को लोड करके वो टॉम को रूम में छोड़कर बाहर निकलती है। थोड़ी देर में कैली को टाइगर के आने की आवाज़ आती है। फिर कैली बिना किसी आवाज़ के दीवार के पीछे छुपकर खड़ी हो जाती है। उसी टाइम कैली टॉम को देखती है। टॉम कैली के मना करने के बाद भी रूम से बाहर आ गया था। फिर जैसे ही टाइगर कैली के सामने आता है, कैली टाइगर पे गोली चलाती है, लेकिन कैली का निशाना चूक जाता है, जिससे टाइगर को गोली नहीं लगती। इसके बाद कैली वहां से भागने लगती है। भागकर कैली किचन में छुपने की कोशिश करती है और किचन में गैस ऑन करके टाइगर को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद कैली भागकर स्टोर रूम में चली जाती है और दरवाजे के अंदर की तरफ लोहे के सेल्फ गिराकर स्टोर रूम की खिड़की को तोड़ने की कोशिश करती है। तभी टाइगर आवाज़ सुनकर दरवाज़ा तोड़ने लगता है। जैसे ही टाइगर दरवाज़ा तोड़कर अंदर आता है, इतने में कैली भी खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाती है। इसके बाद कैली तूफान की वजह से बहुत मुश्किल से कार तक पहुंचती है। कैली जैसे ही कार स्टार्ट करने वाली होती है, तभी कैली को टॉम का ख्याल आता है, जो कि अभी भी घर के अंदर फंसा हुआ है। और फिर कैली रोते हुए फिर से घर के अंदर जाती है और टॉम को देखती है और फिर बाथरूम में ले जाती है। इसके बाद कैली वहां पर रखे हुए कुछ सामान से एक मशाल बनाती है, जिससे यहाँ से निकलते वक्त वो टाइगर उन पर हमला ना करे। इसके बाद कैली मशाल लेकर फिर से स्टोर रूम की तरफ जाती है, लेकिन तभी टाइगर कैली और टॉम के सामने आ जाता है। फिर कैली मशाल दिखाकर टाइगर को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन टाइगर डरने की बजाय धीरे धीरे कैली की तरफ आता है। तभी कैली टॉम को फ्रीजर के अंदर जाने को कहती है। टॉम के अंदर जाने के बाद कैली भी फ्रीजर के अंदर घुस जाती है और अंदर से फ्रीजर बंद कर देती है और फिर फ्रीजर के अंदर थोड़ा आराम करने लगती है। अगली सुबह कैली फ्रीजर खोलकर आसपास देखती है। कैली को टाइगर नहीं दिखता, जिससे कैली टॉम के साथ फ्रीजर से बाहर निकलती है। कुछ देर बाद जॉनी एक गन के साथ घर के मेन दरवाजे से अंदर आता है। इधर कैली घर के सारे रूम चेक करने के बाद वापस हॉल में आती है। जॉनी इन दोनों को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ये दोनों अभी तक जिंदा कैसे हैं। प्लान के मुताबिक अब तक दोनों को मर जाना चाहिए था। इसके बाद जॉनी दरवाज़ा बंद करके अनजान बनने का नाटक करता है, लेकिन कैली जॉनी से कहती है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ इसके बारे में टॉम को कुछ भी नहीं पता और मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। दरअसल कैली जॉनी को अपनी बातों में फंसाकर सीढ़ियों के आगे ले जाती है और तभी वो टाइगर जॉनी पर हमला कर देता है और उसकी बॉडी को खाने लगता है। उसी दौरान कैली टॉम को लेकर घर से बाहर निकल जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है।
इसी तरह दोनों उस खूंखार टाइगर से बच जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। फ्रेंड्स, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।